तेजस्वी ने किया खेला, भाजपा हुआ पास, नीतीश की मुश्किलें। पिछले 28 जनवरी से चले आ रहे बिहार में सियासत का खेल 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बाद खत्म हुआ। नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बचाने में कामयाब हुए। फ्लोर टेस्ट से पहले किए गए सारे वादे दावों को दरकिनार करते हुए विधायकों ने साबित किया कि सत्ता में किसको रखना है और किसको विपक्ष में। वैसे गठबंधन में भाजपा, जदयू, हम और एक निर्दलीय विधायक के साथ सरकार बहुमत में थे, लेकिन फिर भी सियासत और मीडिया में एक हवा बनाकर पिछले 15 दिनों तक मीडिया के जरिए देश और खासकर बिहार की जनता को मूर्ख बनाया। वैसे जनता भी अब जान गई कि भले हम किसी पार्टी के विधायक को जिताए, लेकिन तय पार्टी दफ्तर से होती है कि सरकार किसके साथ बनानी है। बिहार में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। जिस बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 19 साल के कार्यकाल में 9 बार बिना मुख्यमंत्री बदले शपथ ग्रहण किया हो, उस राज्य के सियासत के बारे में क्या ही कहना है। नीतीश कुमार 128 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा। फ्लोर टेस्ट में राजद की तरफ से खेला होने का दावा किया गया था, लेकिन खेला उल्टा हो गया। इस अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार के पक्ष में 130 वोट पड़े, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार में बरकरार रहे। हालांकि वोटिंग से पहले ही महागठबंधन के विधायक वॉकआउट कर गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर वोटिंग हुई और सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि उपाध्यक्ष को मिलाकर 130 वोट समर्थन में आए। फ्लोर टेस्ट से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगभग 40 मिनट तक भाषण दिए। उसके भाषण से यह साफ हुआ कि अब वो लालू के बिना भी राजनीति कर सकते हैं। नवी फेल कहने वाले तेजस्वी यादव ने बिना किसी धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के नाम लिए बिहार की तरक्की को लेकर नीतीश कुमार के 17 साल बनाम 17 महीने का काम गिनाए। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी को कोसते नजर आए, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार पर आरोप लगाने के बाद भी बार बार अपने साथ गठबंधन में ले लेते हैं। तेजस्वी के इस भाषण के बाद यह साफ हो गया कि भले पैदा मुख्यमंत्रियों के घर में हुआ हो, नौवीं फेल हो, लेकिन एक वक्ता विपक्ष ने उनको जरूर बना दिया है। नीतीश कुमार के जितना राजनीतिक जीवन है, तेजस्वी यादव का उतना उम्र भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरकार को 40 मिनट तक घेरता रहा, इससे पता चलता है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा जरूर साबित होंगे। वैसे नीतीश कुमार भी 2022 में कह चुके हैं कि अब बिहार का भविष्य इन्हीं के हाथों में होंगे। ये बात 17 साल से बीजेपी के किसी नेता को नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी के साथ आने पर ही बता दिया था। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार को भी तेजस्वी में एक अच्छा नेता दिख रहा होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में तेजस्वी यादव का कद काफी बढ़ा। वह चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इस चुनाव को लेकर लालू यादव के बगैर भूमिका में लड़ा गया था। उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार से लेकर केंद्र के नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बेचैन रहते हैं। बिहार में आज तक एमओ समीकरण महागठबंधन के लिए एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, जिसे एक बड़े तबके का वोट बैंक हमेशा बना रहता है। नीतीश कुमार का यह पहला फ्लोर टेस्ट नहीं था। इससे पहले भी 2000 को विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। 2000 से लेकर अब तक बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया। इसलिए तब से लेकर आज तक जब भी सरकार बनी है, 2 या 2 से अधिक पार्टी गठजोड़ करके ही सरकार बनी है। 2010 के चुनाव के बाद एक तरफ जहां भाजपा और राजद का वोट प्रतिशत अधिक हुआ, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड विधायकों की संख्या कम होता गया। 2000 में जेडीयू का विधायक जहां 110 से अधिक थे, तो वहीं 2015 में घटकर 70 प्लस हो गए और 2020 में यह आंकड़ा गिरकर महज 43 में आ गया। ऐसे में राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2025 में यह आंकड़ा और कम हो जाएगा। इसका कारण नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना। इससे जनता के बीच एक गलत संदेश जाता है और लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति कम होता जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में बना के रखेंगे।